स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक क्लास 7 कंप्यूटर है। आज की वीडियो में हम कंप्यूटर की बुक स्टार्ट करेंगे क्लास 7 की। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम। ओके, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको इसकी एक्सप्लेन करूँगी और आई थिंक सो 2 पार्ट्स में वीडियो कंप्लीट हो एक्सप्लेनेशन की, एंड देन फिर मैं आपको इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दूँगी विद क्वेश्चन आंसर्स एंड विद MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे कि हम SST और साइंस एंड इंग्लिश जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी करते हैं। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा, चैप्टर का नाम है कंप्यूटर सिस्टम। इस पूरे चैप्टर में आपको कंप्यूटर के सिस्टम के बारे में बताया जाएगा। कंप्यूटर की कौन सी चीज़, कौन सा पार्ट, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। ओके, सबसे पहले कंप्यूटर के डेफिनेशन पे आते हैं। आ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट्स डेटा फ्रॉम द यूज़र। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि यूज़र से डेटा एक्सेप्ट करती है। यूज़र जो उसको इस्तेमाल कर रहा है, ओके, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि यूज़र से डेटा एक्सेप्ट करती है, इसको प्रोसीड करती है आगे, मतलब उसको आगे भेजती है, एंड गिव्स द डिज़ायर्ड आउटपुट, और जो चीज़ हम चाहते हैं हमें वो बाहर दे दी जाती है कंप्यूटर की स्क्रीन पे। ठीक है, इट इज़ द मशीन कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग कैलकुलेशन। ये एक मशीन है जो कि ताकत रखती है कि वो कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सके। ठीक है, कैपेबल मतलब काबिल होना। द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड वे बैक इन द लेट 1930s। 1930s में एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर जो है वो ईजाद होना शुरू हुए। कंप्यूटर एट द टाइम यूज बाइनरी लैंग्वेज फॉर इट्स ऑपरेशन। उस वक्त कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के लिए, कंप्यूटर के वर्क करने के लिए क्या यूज़ होती थी? बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज होते हैं, बाइनरी नंबर्स 2 होते हैं, 0 और 1। कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की ज़बान समझता था उस दौर में, 1930s के दौर में। ठीक है, अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन कौन सी थी? जब पहले कैलकुलेशन, कंप्यूटर से पहले के डिवाइसेस हैं जो कि कैलकुलेशन में मदद करती थी। सबसे पहले एबकस, नेपियर बोन, स्लाइड रूल, कैलकुलेटिंग क्लॉक, पास्कलिन, लेबनीज व्हील, अरिथमेटिक डिफरेंस एंड एनालिटिकल इंजन्स, सेंसस कैलकुलेटर। तो ये सारी डिवाइसेस थी जो कि कंप्यूटर से पहले कैलकुलेशन में क्या करती थी? मदद करती थी। ओके, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर की एवोल्यूशन कैसे हुई? फ्रॉम एवरीडे टास्क टू ऑपरेटिंग सैटेलाइट्स इन स्पेस, कंप्यूटर रेवोल्यूशनाइज्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन आवर सोसाइटी। द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर हैज़ बीन सीन जनरेशन इनटू जनरेशंस। सबसे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या थे? वैक्यूम ट्यूब बेस्ड कंप्यूटर। वैक्यूम ट्यूब होती थी इन कंप्यूटर्स के अंदर, और वैक्यूम ट्यूब ही इन कंप्यूटर्स को फंक्शन यूनिट था, मतलब कंप्यूटर को फंक्शन करने में सिर्फ वैक्यूम ट्यूब्स मदद करती थी। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर बेस्ड थे। फर्स्ट क्या थे? वैक्यूम ट्यूब, और सेकंड थे ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर की मदद से कंप्यूटर्स जो थे वो वर्क करते थे। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थे इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड कंप्यूटर। फोर्थ है माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर। और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो कि हमारे पास है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब AI। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट GPT वगैरह इनके ऊपर बेस करते थे ये वाले कंप्यूटर, जो फिफ्थ जनरेशन के हैं, जो हमारे पास अभी होते हैं। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को किन किन चीज़ों पर क्लासीफाई किया गया है? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर और वेरिएबल कंप्यूटर। ओके, फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर क्या क्या है? इनपुट डिवाइसेस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर में डेटा इनपुट करते हैं। जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, इसके ज़रिए हम ABCD वगैरह जो भी लेटर हैं वो टाइप करते हैं और कंप्यूटर में चीज़ें टाइप होती जाती हैं। ठीक है, जिस डिवाइस को, जिस कंप्यूटर के हिस्से को हम यूज़ करें कंप्यूटर के अंदर वर्क करने के लिए, उसे कहते हैं इनपुट डिवाइस। ओके, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, आउटपुट डिवाइस जो कंप्यूटर के अंदर होती है, एंड स्टोरेज CPU जो चीज़ स्टोर कर रहा है। ओके, कंप्यूटर पेरिफेरल्स सबसे पहले पढ़ते हैं। कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर इज द फिजिकल कंस्टिट्यूशन ऑफ कंप्यूटर। फिजिकल हार्डवेयर वो होते हैं जिनको हम हाथ लगा सकते हैं। बाहर के जितने भी हिस्से, CPU है, कीबोर्ड है, माउस है, उसके बाद हमारे पास लाइट पेन होता है जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर चलाते हैं, स्क्रॉल माउस, जितनी भी चीज़ें हैं, और लैपटॉप में या कंप्यूटर में कीबोर्ड में वो ट्रैक बॉल होती है, वो सारी चीज़ें क्या है? हार्डवेयर, जिनको हम हाथ लगा सकते हैं। सॉफ्टवेयर अंदर के सिस्टम्स हैं। सॉफ्टवेयर बेसिकली सिस्टम्स होते हैं, फाइल्स होती हैं, अंदर की ऐप्स हैं, आप उनको हाथ नहीं लगा सकते। कंप्यूटर में जितने भी ऐप्स हैं तो वो होते हैं सॉफ्टवेयर। ओके, ऑल द इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज डिवाइस आर क्लासिफाइड एज पेरिफेरल्स। इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोरेज डिवाइस जो भी होती हैं उनको पेरिफेरल्स कहा जाता है। इन सबको मिला के, सारे फंक्शनल यूनिट्स को क्या कहते हैं? इन सबको मिला के क्या कहते हैं? पेरिफेरल्स। ओके, the word peripheral means from periphery, which means at the edge or border. In computer terminology, peripherals are devices which are connected to the motherboard. The motherboard has controller circuit for controlling all devices. Peripheral device उन डिवाइस को कहा जाता है जो कि मदरबोर्ड से
क्या हों, अटैच हों, मदरबोर्ड उनको कंट्रोल करें। मदरबोर्ड कौन होता है, सीपीयू, सीपीयू मदरबोर्ड है। ओके, पेरिफेरल डिवाइस किससे बनी होती हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। मैं आपको बता चुकी हूँ इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज, और ये तीनों चीज़ें किससे जुड़ी हुई हैं, सीपीयू से। अब आते हैं इनपुट डिवाइस पे। इनपुट डिवाइस आर यूज टू इनपुट डेटा इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। मैंने आपको पहले बताया इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होती हैं जो कि डेटा और इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर के अंदर पुट करने में मदद करती है। डेटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डेटा, टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, नंबर की फॉर्म में भी हो सकता है, और इमेजेस की फॉर्म में भी हो सकता है। कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड एक बहुत आम इनपुट डिवाइस है जिसका सबको मालूम होता है। दीज डेज कीबोर्ड आर अवेलेबल इन डिफरेंट शेप्स। आजकल के दौर में कीबोर्ड जो है वो हर शेप में, हर साइज़ में और हर कलर में अवेलेबल है हमारे पास। माउस is the another input device which is very commonly used. Mouse actions include pointing, left click, right click, double click and dragging. अच्छा, हमारे कंप्यूटर में कर्सर होता है जिसका हम एरो भी कहते हैं। ओके, एरो होता है, एरो की मदद से हम हर चीज़ को टच करते हैं। अब टच मोबाइल में तो ये होता है ना कि हमने फिंगर से टच कर लिया जो भी चीज़ हमें टच करनी है। कंप्यूटर में एक एरो होता है, हम उस एरो को किस तरीके से मूव कर सकते हैं, माउस की मदद से। माउस पे आपने इस पर क्लिक किया तो वो राइट पे चला गया, अगर आपको राइट पे क्लिक करना है तो राइट पे कर दें, जो भी आप बटन दबाएंगे राइट का तो राइट पे क्लिक होगा, लेफ्ट का दबाएंगे तो लेफ्ट पे क्लिक होगा, और बीच में ये बार होता है, इसको आप घुमाते जाएँ तो जो एरो है वो मूव करता जाता है। ओके, तो माउस मदद करता है कंप्यूटर में टचिंग के अंदर। टचिंग के अंदर मतलब कर्सर के मूव करने, क्लिक करने में ज़्यादातर माउस का काम क्या होता है, क्लिकिंग। ठीक है, ट्रैक बॉल क्या होती है, ट्रैक बॉल इज़ एन इनपुट डिवाइस। ट्रैक बॉल भी एक इनपुट डिवाइस है जो कि लैपटॉप में ज़्यादातर यूज़ होती है, माउस के अल्टरनेट। लैपटॉप आपने यूज़ किया होगा, लैपटॉप के अंदर कीबोर्ड होता है, माउस नहीं होता, ऑलमोस्ट इतना बड़ा सा बटन होता है, किसी किसी में इतना बड़ा सा बटन होता है और किसी में इतनी बड़ी सी बॉल होती है ऐसे करके, जैसे कि यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, ये बॉल माउस की, ये जो बटन है या ये वाला जो बटन है या फिर ये वाला जो बटन है जो स्क्वायर शेप में, ये माउस के तौर पे काम करता है, मतलब कर्सर को मूव आगे पीछे करने में, लेफ़्ट राइट डबल क्लिक में मदद करता है। ट्रैक बॉल इज एन इन्वर्टेड और अपसाइड डाउन माउस विद द बॉल विजिबल फ्रॉम द टॉप। बॉल जो है वो ऊपर से आपको दिख रही है। द बॉल इज रोटेटेड विद इन इट्स केसिंग टू मूव द कर्सर फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लाइट और राइट ऑन द स्क्रीन। बॉल जो है हम उसको मूव करते रहते हैं और जो कर्सर है वो आगे पीछे मूव होता रहता है आपके डिज़ायर के मुताबिक। जॉयस्टिक, यू कैन प्ले वीडियो गेम्स यूजिंग अ जॉयस्टिक। वीडियो गेम्स जो हैं, गेम्स वगैरह जितनी भी गेम्स हैं वो किसकी मदद से खेली जा सकती हैं, जॉयस्टिक की मदद से। इट अलाउज यू टू मूव द ऑब्जेक्ट्स क्विकली इन द स्क्रीन। ये हमें मदद करता है कि हम ऑब्जेक्ट्स को तेज़ी से स्क्रीन में घुमा सकें, मूव करवा सकें। लाइट पेन, बहुत बार आपने देखा होगा कि टैबलेट वगैरह और लैपटॉप या मोबाइल्स जो हमारे पास डिलीवरी बॉय आते हैं ना, वो ज़्यादातर, और जो कोरियर लेके आते हैं, कोरियर बेसिकली M&P कोरियर आपने नाम सुना होगा, तो ये ना इनके पास मोबाइल टैब होता है और लाइट पेन होता है। लाइट पेन की मदद से आपसे सिग्नेचर करवाते कि आपने कोरियर रिसीव कर लिया। ज़्यादातर ये कोरियर वगैरह की मैंने तो देखा है, लेकिन लाइट पेन ऐसे बेसिकली भी लोग यूज़ करते हैं टैब वगैरह चलाने के लिए। लाइट पेन इज एन इनपुट डिवाइस है विच हैज़ अ स्पेसिफिक लाइट सेंसर फॉर मेकिंग सेलेक्शंस ऑन द स्क्रीन। इसके अंदर लाइट सेंसर होता है जिसके ज़रिए हम स्क्रीन के अंदर सेलेक्शंस कर सकते हैं, मतलब अपने डिज़ायर्ड इनपुट उनको दे सकते हैं और डिज़ायर्ड आउटपुट निकलवा सकते हैं। इट इज़ कनेक्टेड टू द मॉनिटर बाय अ वायर। ये मॉनिटर से कनेक्ट होता है एक तार के ज़रिए। द यूज़र ब्रिंग्स द पेन टू द डिज़ायर्ड पॉइंट ऑन द स्क्रीन एंड प्रेसेस इट। आपको जो चीज़ प्रेस करनी है आप उसके पास पेन ले जाएं और उसको दबा दें तो वो चीज़ आपके क्लिक हो जाएगी, खुल जाएगी। ठीक है, अ लाइट पेन इज़ ऑल्सो यूज टू ड्रॉ डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ करने के लिए, कोई भी चीज़ ड्रॉ करने के लिए भी लाइट पेन यूज़ किया जा सकता है। टच स्क्रीन, टच स्क्रीन जो कि बेसिकली हमारे उसमें होती है टच मोबाइल्स में। टच स्क्रीन इज इनपुट डिवाइस, एक इनपुट डिवाइस है जो कि एक स्पेशल मॉनिटर है विच टेक्स इनपुट बाय सेंसिंग द एरिया ऑफ द स्क्रीन टच्ड बाय द यूज़र। अब इस टच स्क्रीन के अंदर कैसे डेटा चलता है, मतलब कि कैसे टच स्क्रीन वर्क करती है। यूज़र ने उसको टच किया, अपने डिज़ायर्ड चीज़ को जो उसको चाहिए, डिज़ायर्ड फाइल को, जो फाइल उसको खोलनी है, ठीक, उसके ऊपर टच किया तो वो फाइल खुल जाएगी, सिंपल टच से खुल जाता है। टच स्क्रीन कहाँ ज़्यादातर यूज़ होती है, एयरपोर्ट्स में, ATMs में और पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में। स्कैनर क्या होता है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है विच स्कैन्स टेक्स्ट, पिक्चर्स एंड कन्वर्ट्स देम इनटू डिजिटल फॉर्म दैट इज़ अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। स्कैनर पिक्चर्स को, टेक्स्ट को, सिग्नेचर्स वगैरह को क्या करता है, स्कैन करता है और उनको एक कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर आगे प्रोसीड कर देता है। ओके, अब आते हैं OCR पे, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। द OCR सॉफ्टवेयर इंटरप्रेट्स द टेक्स्ट इन द स्कैन्ड इमेज एंड स्टोर्स इट एज अ टेक्स्ट फाइल विच कैन देन बी एडिटेड यूजिंग अ वर्ड प्रोसेसर।
OCR का वर्क है कि जो भी स्कैन्ड इमेज स्कैनर ने स्कैन किया है जो टेक्स्ट, उसके अंदर वर्ड प्रोसेसर से उसमें एडिटिंग करवाता है। मतलब इसने स्कैनर जो है उसने एक डेटा था उसको स्कैन कर लिया, OCR उसको एज अ टेक्स्ट फाइल अपने पास स्टोर करेगा और वर्ड प्रोसेसर उसके अंदर चेंजेस करेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये स्कैनर की जो स्कैन्ड इमेज है उसके अंदर एडिटिंग करने में मदद करता है। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर इनपुट डिवाइस दैट कैन बी स्कैन एंड आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मार्क मेड विद अ स्पेशल पेंसिल और इंक। ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है वो किसी भी स्पेसिफिक पेंसिल या स्पेशल जो इंक्स होती हैं उनके मार्क को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। OMR इज़ यूज टू चेक द ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। OMR मदद करता है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चेक करने में। अच्छा, 9 मैट्रिक फर्स्ट और सेकंड में ना फेडरल बोर्ड में, जो पंजाब बोर्ड है वहाँ पे तो यही यूज़ होते हैं, जैसे कि MCQs लगे हुए होते हैं, उसमें बॉल टाइप बनी होती हैं, ABCD ऐसे ऐसे करके सारी बॉल बनी हुई होती हैं, आपको सर्कल करना होता है। अगर A आंसर है तो A पे कर दें, B आंसर है तो B पे कर दें। तो अब वो ना टीचर चेक नहीं करती हैं ऐसे, वो कंप्यूटर के अंदर OMR शीट होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर शीट, उसको कंप्यूटर में डाला जाता है और कंप्यूटर वो स्पेसिफिक इंक, जैसे कि OMR से मैंने आपको बताया स्पेसिफिक इंक वगैरह को स्पेसिफाई करता है, स्पेसिफिक इंक वगैरह के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको चेक करता है, तो डाल देते हैं और वो इंक को चेक कर लेता है। उसके पास पहले से कोड होता है, सारे कोड होते हैं, A कोड B कोड, तो उसके हिसाब से वो चेक कर देता है। ठीक है, MICR magnetic ink character recognition is a technique that uses specific magnetic ink that can be magnetized and then read by magnetic ink character and reader. It is used to read bank checks. ये मैग्नेटिक इंक यूज़ करता है ताकि बैंक चेक वगैरह को रीड कर सके। ओके, मैग्नेटिक इंक यूज़ होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन में। बारकोड रीडर, बारकोड इज़ अ कोडिंग टेक्निक, बारकोड एक कोडिंग टेक्निक है जिसके ज़रिए ये आपने बहुत जगह ये सनसिल्क शैम्पू वगैरह सब के पीछे ये बारकोड रीडर होता है। ठीक है, इसकी मदद से हम इसके प्राइस वगैरह निकाल सकते हैं। अब इसको रीड कैसे किया जाता है, आजकल तो मोबाइल में बारकोड रीडर के ऐप आए हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इंटरनेशनल बेस पे या इंडस्ट्रियल बेस पे ये यूज़ होता है बारकोड रीडर, विच यूज़ वर्टिकल लाइन्स ऑफ सेम हाइट बट वेरिंग विथ having gaps in between. You may have seen these lines at the back of your textbook. Barcode reader is used to scan these barcodes. इन barcodes को scan करता है barcode reader। ठीक है, माइक्रोफोन क्या होता है, माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस दैट कन्वर्ट्स ह्यूमन वॉइस इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल विच आर पास्ड ऑन टू द CPU। माइक्रोफोन जो है इंसानी आवाज़ को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है ताकि CPU उनको समझ सके। डिजिटल कैमरा टेक्स द फोटोग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डिजिटल कैमरा एक ऑब्जेक्ट का फोटोग्राफ लेता है, पिक्चर लेता है एंड स्टोर्स इट इन द डिजिटल फॉर्म, उसको डिजिटल फॉर्म में अपने पास सेव कर लेता है। इट हैज़ द मेमोरी चिप, इसके अंदर मेमोरी चिप होती है जिसके ज़रिए इमेजेस जो हैं वो सेव होती हैं फाइल्स के तौर पे, विच कैन देन बी ट्रांसफर टू द कंप्यूटर, जो कि ट्रांसफ़र कर जाती है कंप्यूटर को। डिजिटल कैमकॉर्डर क्या होता है, डिजिटल कैमकॉर्डर इज एन इनपुट डिवाइस दैट इज़ यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑडियो एंड वीडियो इन द डिजिटल फॉर्मेट। ये वीडियो और ऑडियो डिजिटल फॉर्मेट में सेव करने में या रिकॉर्ड करने में मदद करता है। ट्रांसफरिंग द वीडियो टू द फाइल टू द कंप्यूटर, इट कैन बी व्यूड यूजिंग सॉफ्टवेयर। अब क्या होता है, इससे जो वीडियो बन गई उसको कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और उसको देखा किससे जाएगा, सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये डिजिटल कैमरा पिक्चर्स बनाने में और ये वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड करने में मदद करता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल डिजिटल इंटरफेरेंस MIDI is a system designed to transmit information between electronic musical instrument and the computer. MIDI musical keyboard can be attached to the computer and allow a performer to play music that is captured by the computer system as a sequence of notes. अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, दो चीज़ें कनेक्ट होती हैं। क्या, कौन कौन सी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर म्यूज़िक बज रहा है, ओके, और एक कंप्यूटर। तो MIDI म्यूजिकल कीबोर्ड जो कि कंप्यूटर से अटैच है, क्योंकि मैंने आपको बताया कंप्यूटर और दोनों चीज़ें अटैच हैं। अब MIDI म्यूजिकल कीबोर्ड कहाँ है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर, एंड अलाउ परफॉर्मर को मदद करता है कि वो म्यूज़िक प्ले कर सके। वो म्यूज़िक जो है वो कौन कैप्चर करता है, कंप्यूटर। अच्छा, आउटपुट डिवाइसेस वो होती हैं जो कि हम इनपुट डालें और कंप्यूटर से हमें आउटपुट मिले। कंप्यूटर के अंदर की डिवाइस को आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। आउटपुट जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाता है, ओके, और हम उसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी हैं वो आगे बताया जाएगा। मॉनिटर,
मॉनिटर इज ऑल्सो कॉल्ड विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। द विजुअल डिस्प्ले ऑफ द प्रोसेस डेटा विच द यूजर्स कैन व्यू इज डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर, वो डेटा जो कि यूज़र देख सकता है वो मॉनिटर को दिखाया जाता है, इसके मॉनिटर के स्क्रीन में भेज दिया जाता है। जो भी आपको चाहिए होता है, आपने बटन दबाया कीबोर्ड में ए का, तो ए कहाँ आएगा, स्क्रीन पे आएगा, ठीक है। तो जो आप चाहते हैं वो आपकी मॉनिटर की स्क्रीन पे दिखा दिया जाएगा। दो टाइप से कंप्यूटर होते हैं, एक CRT और एक फ्लैट प्लेन पैनल। ऑल मॉनिटर्स नीड अ वीडियो कार्ड, हर मॉनिटर को वीडियो कार्ड की ज़रूरत होती है जो कि मदरबोर्ड के अंदर लगता है। इट इज़ द वीडियो कार्ड विच प्रोसेस डेटा इनटू इमेजेस, वीडियो कार्ड ही है जो कि आपके डेटा को इमेज में कन्वर्ट करता है एंड डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर। वीडियो कार्ड की मदद से ही मॉनिटर के स्क्रीन के ऊपर जो भी आप चाहते हो वो चीज़ें डिस्प्ले होती रहती हैं। प्रिंटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि आपके डेटा को प्रिंट फॉर्म में, पेपर में आपको दे देती है। आपने कोई भी ऐसे टाइप किया कंप्यूटर में, कीबोर्ड की मदद से आपने टाइप किया, आपके मॉनिटर की स्क्रीन पे आता रहा, ठीक है। आपने नोटपैड पे टाइप किया, अब आपको वो प्रिंट चाहिए पेपर की फॉर्म में, तो पेपर की फॉर्म में प्रिंटर की मदद से निकल के आ जाता है। दो टाइप के प्रिंटर होते हैं, एक इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। ओके, स्पीकर्स क्या हैं? स्पीकर्स साउंड प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। स्पीकर्स प्रोड्यूस द ऑडियो आउटपुट ऑफ द रिकॉर्डेड वॉइस, म्यूजिक एंड साउंड्स, म्यूजिक बजते हैं, साउंड्स बजते हैं, या फिर रिकॉर्डेड वीडियोस, रिकॉर्डेड वॉइसेस जो होती हैं वो स्पीकर की मदद से चलती हैं। टू प्रोड्यूस ऑडियो आउटपुट अ कंप्यूटर नीड्स अ कार्ड कॉल्ड साउंड कार्ड अटैच टू द मदरबोर्ड, कंप्यूटर को साउंड कार्ड की नीड होती है ताकि वो आवाज़ प्रोड्यूस कर सके। बहुत सारे कंप्यूटर में आवाज़ नहीं आती, मतलब आप कोई वीडियो चला रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही, वो क्यों होता है? क्योंकि साउंड कार्ड्स ख़राब हो जाता है। साउंड कार्ड किस में होता है? मदरबोर्ड में। इसके अंदर भी एक कार्ड था, वीडियो कार्ड, वो भी मदरबोर्ड में था, और साउंड कार्ड भी मदरबोर्ड में होगा। प्रोजेक्टर एक हार्डवेयर डिवाइस है विच डिस्प्ले कंप्यूटर डेटा ऑन टू अ फ्लैट स्क्रीन, जो कंप्यूटर के डेटा को एक फ्लैट स्क्रीन के अंदर डिस्प्ले करती है। द डेटा इज सेंड टू द वीडियो कार्ड, डेटा फिर जो है वो वीडियो कार्ड को सेंड कर दिया जाता है। वीडियो कार्ड क्या था? मॉनिटर के अंदर जो कार्ड था जो कि स्क्रीन में मॉनिटर की आपको पिक्चर दिखाएगा। विच इज़ दैन ट्रांसलेटेड इनटू वीडियो इमेज, जिसको वीडियो इमेज में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और प्रोजेक्टर को भेज देंगे। प्रोजेक्टर इज ऑफ्टन यूज्ड इन मीटिंग्स बिकॉज इट अलाउज आउटपुट टू शोन टू अ लार्ज ऑडियंस। प्रोजेक्टर जो है वो यूज़ किया जाता है ताकि बड़ी से बड़ी ऑडियंस को दिखाया जा सके। अब मॉनिटर स्क्रीन में तो छोटा सा डेटा आएगा ना, मतलब इतनी सी स्क्रीन है, पूरी दुनिया तो नहीं देख सकती, पूरा हॉल में तो नहीं चल सकता। प्रोजेक्टर क्या होते हैं आपने देखा होगा, वो एक कर्टन टाइप होता है इतना बड़ा सा, उसके अंदर ना मॉनिटर में आपने कोई चीज़ चला दी और वो उस पूरे कर्टन के ऊपर आ रही है। वो कैसे आती है? प्रोजेक्टर की मदद से आती है। प्लॉटर्स क्या होते हैं? प्लॉटर आर यूज टू प्रिंट हाई क्वालिटी एंड लार्ज साइज ग्राफ्स, टेबल एंड पिक्चर। बहुत बड़ी बड़ी पिक्चर्स, टेबल्स और हाई साइज ग्राफ्स में प्लॉटर की मदद से प्रिंट होते हैं, ठीक है। प्रिंटर की मदद से छोटे छोटे पेपर्स होते हैं, प्लॉटर की मदद से जो आपने बाहर बैनर्स देखे होंगे ना वो होते हैं प्लॉटर की मदद से। दो टाइप के प्लॉटर्स होते हैं, एक ड्रम प्लॉटर और एक फ्लैट बेड प्लॉटर, दोनों की पिक्चर बनी हुई है। अब मूव करना सेकेंडरी स्टोरेज पे, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। नेक्स्ट टॉपिक मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी और पूरे चैप्टर खत्म करवा दूँगी। टू स्टोर डेटा प्रोग्राम्स यू नीड सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया, डेटा वगैरह स्टोर करने के लिए। अब ये तो सारी कहानी थी कि डेटा हमने दिया और हमें डेटा क्या मिल गया? स्क्रीन पे मिल गया। अब अच्छा, अब क्या होगा? अब हमें स्टोर करना है, हमने दे दिया, हमें स्टोर करना है कि हमें बाद में चाहिए होगा तो फिर हम यूज़ करेंगे। तो किसके ज़रिए स्टोर होता है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के ज़रिए, जो कि होती है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD या मैग्नेटिक टेप। इनके ज़रिए क्या होता है? डेटा स्टोर होता है। आपने CD देखी होगी, गोल CD के बीच में ये हॉल होता है, आप इसको CPU के अंदर बटन दबा के एक वो निकलती है ट्रे, आप उसमें डाल देते हैं, वापस अंदर करते हैं इंसर्ट, सारी चीज़ उसमें सेव हो जाती हैं। USB वगैरह, USB भी छोटी सी होती है, ऐसे करके इसको मोबाइल या फिर लैपटॉप या कंप्यूटर में इंसर्ट किया जाता है और सारी चीज़ में सेव होती हैं, ठीक है। जो चीज़ में सेव होती हैं वो कंप्यूटर के अंदर फाइल्स की तौर पे आना शुरू हो जाती हैं। अलॉन्ग विद सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया वी ऑल्सो नीड अ स्टोरेज डिवाइस, हमें स्टोरेज डिवाइस की नीड होती है जो कि टू रीड फॉर्म एंड राइट टू द कॉरेस्पॉन्डिंग मीडिया। फॉर एग्जाम्पल फ्लॉपी डिस्क इज अ स्टोरेज मीडियम वाइल अ फ्लॉपी डिवाइस इज इट्स डिवाइस। फ्लॉपी डिस्क एक चीज़ है जो कि स्टोर करती है, फ्लॉपी डिस्क एक हार्डवेयर है जो कि स्टोर करती है चीज़ों को, लेकिन फ्लॉपी डिस्क को एक फ्लॉपी ड्राइव की नीड होती है जिसके ज़रिए वो स्टोर कर सके, ठीक है। यहाँ होता है हमारे चैप्टर नहीं वीडियो एंड, बाकी आगे के सारे टॉपिक्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।